जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला पे। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो मैं ग्रामर सेशन से लेकर के आया हूं, जो कि ग्रामर का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। आप गेस कर सकते हैं कौन से चैप्टर है। दोस्तों, ये चैप्टर के बगैर ग्रामर का एक भी चैप्टर आप हल नहीं कर सकते हो, और ये चैप्टर का नाम है टेंस। ओके, आज मैं आप लोग को टेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि टेंस होते क्या हैं, टेंस के कितने प्रकार हैं। ओके, सारा चीज़ पे फोकस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लेना है। ओके, ताकि आपको नए नए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने फॉर्म होते हैं, टेंस के कौन कौन से टेंस हैं। ओके, विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का। चलो, तो सबसे पहले मित्रों जानेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं। देखिए, कहते हैं टेंस टेंस क्रिया के रूप में, क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया के रूप को टेंस कहा जाता है। टेंस मान के चलिए, टेंस तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तो जो अलग अलग क्रिया का फॉर्म आता है, जैसे कहीं पे V1 लगता है, कहीं पे V2 लगता है, कहीं V3 आते हैं, V4 आते हैं, कहीं पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। तो इन सभी के अलग अलग रूपों का जिस चैप्टर में अध्ययन होता है, जिस चैप्टर में स्टडी होती है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग को मैं बता दूं, द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जब क्रिया को करने में, ठीक है, जो समय लगता है, उसको दर्शाने वाले अध्याय को हम लोग टेंस कहते हैं दोस्तों। ओके, तो टेंस के टोटल जो मिलेंगे आपको, तीन काइंड्स हैं टेंस का। आपका कितने हैं? तीन भेद मिलेंगे जी। यहाँ पे काइंड्स ऑफ टेंस दिया हुआ है, देख लेना बच्चों। टेंस के तीन भेद होते हैं, आप लोग यूजुअली जानते हैं। इसको मैं अलग ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, एक एक चीज़ मैं विस्तार से आप लोग को बताऊंगा, ताकि आपको एक भी परेशानी नहीं हो। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस है। ये तीन टेंस को हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। ऐसा नहीं कि ये तीन टेंस हो गया कहानी खत्म है, नहीं मेरे मित्र, अभी इसमें बाकी होंगे। इसका भी चार है, ये पास्ट का भी चार होंगे, और फ्यूचर का भी चार है। मिला जुला करके टोटल आपको 12 फॉर्म पढ़ने होंगे अलग अलग रूप से मेरे मित्र। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो का बने रहना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंस के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि अगर आपके पास टेंस का नॉलेज होगा, तभी आप वॉइस बना पाओगे, नरेशन बना पाओगे, डिग्री रिमूवल अपचू वगैरह बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं टेंस के बगैर हिलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे टेंस के बारे में, कौन कौन से टेंस है और वो टेंस क्या कहलाता है। सो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस जो है बाबू, होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस देखिए क्या है, जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है। मतलब अब मान के चलिए, मैं यहाँ पे आप लोग को एक लॉजिकली बताना चाहूँगा। ठीक है, लॉजिकली क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। देखिए क्या, अभी मान के चलो आपको अटल जी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हो गए पास्ट। क्या हो गए? ये पास्ट हो गए। अभी वर्तमान में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये हो गए आपका प्रेजेंट। अगर बात करी जाए योगी जी का, किनका? योगी जी, तो ये हमारे देश के होने वाले भविष्य हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। तो ये क्या हो गए? फ्यूचर हो गए। तो बच्चों, आप जो थे वो पास्ट, जो अभी हैं वर्तमान, और जो होने वाले हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वर्तमान में मोदी जी हैं, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। और आने वाले समय में जो देश के योद्धा होंगे हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो वो फ्यूचर हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। था, थे, थी पास्ट, है, हो, हूँ प्रेजेंट, गागेगी फ्यूचर। यही इसका मेन रोल होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, रूल्स में मिलेंगे। ओके, तो ये तो हो गया कि जब कोई कार्य वर्तमान समय में किया जाता है या होता है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में देखो क्या, राम रीड्स ए बुक, ही इज राइटिंग ए लेटर, मोहन हैज़ गॉन होम, सोहन हैज़ बिन राइटिंग रीडिंग इन दिस स्कूल।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3-4 एग्जाम्पल जो है आपका दिया हुआ है विस्तार से। ये वाली चीज़ देखो, इसमें भी आपको जो मैंने बताया था अभी जस्ट आपको मैंने एक बात बताई थी, ये प्रेजेंट टेंस में 4 चीज़ें जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला जो है बाबू वो प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरा जो है बाबू वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक ना। और चौथे में जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस आता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। मित्रों ये 4 हैं, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसका तो हो गया। देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने चारों से लिया है। प्रेजेंट टेंस का जो 4 फॉर्म है चारों से मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को दिया। राम रीड्स, ये बुक, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही इज राइटिंग, ये कंटिन्यूअस हो गया। मोहन हैज़ गॉन होम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सोहन हैज़ बीन राइटिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, रूल्स सारी चीज़ बताऊंगा। ये हर टेंस से जो बिलोंग करता है सभी को मैं बताने वाला। आज सिर्फ मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, इसका चेहरा बताता हूँ, ताकि आप लोग को कहीं भी मिले तो पहचान सको कि ये कौन से टेंस है। ओके माय दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है जी, पास्ट इंडिफिनिट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। जब कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ था, जब कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ था, या फिर हो रहा था, या फिर हो चुका था, या फिर कोई काम होता रहा था, तो उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ, या फिर जारी था, या फिर हो चुका था, या फिर चलता रहा था। ओके, तो यह कहलाता है आपका पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। कौन काल बेटा? भूतकाल इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मैं एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल्स देखिए कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। ही वेंट होम, ये सिंपल पास्ट हो गया। ही वॉज डूइंग गोइंग होम, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ही हैड गॉन होम, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड ही हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये 4 उदाहरण मैंने ये पास्ट टेंस से 4 जो रूप होते हैं उसका अलग अलग उसका मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ भी सेम थिंग आता है, इसका भी अगर बात किया जाए तो यहाँ भी देखेंगे तो विस्तार से मैं आपको बता दूं। इसमें होता है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट का ही है। ठीक है, बात बराबर है। पास्ट सिंपल पास्ट, फिर है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है मित्रों, कंटिन्यूअस, फिर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये 4 आपको इसमें भी पढ़ने के लिए मिलेगा। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। चलिए लास्ट है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखना बच्चों, फ्यूचर टेंस अभी जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि पास्ट तो हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी हो गए, और आने वाले जो होंगे, बनने वाले जो देश के होंगे वो हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जब क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है, जब क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आई शैल गो होम, इसका भी 4 अलग अलग रूप आपको मिलेंगे। 4 रूप इसमें भी आपको मिलेंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे होगा पहला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कौन टेंस बच्चा? फ्यूचर इंडिफिनिट। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट। सभी एक ही जैसा है, सिर्फ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट होंगे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई मेरी बात? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 आपको इसमें मिलेगा। अब थोड़ा मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आई शैल गो, क्या है जी? आई शैल गो, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडिफिनिट का। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। दूसरा है बच्चा 3 नंबर का, आई शैल हैव ईटेन, ये हो गया परफेक्ट का।
और लास्ट एक और देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो 4 एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने आपको दे दिया है, और ये थे टोटल ये टेंस का। और आप लोग का अगले वीडियो में मैं देने वाला हूँ प्रत्येक टेंस का रूल और उसका एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन यूज़ ऑल टेंसेस वेरी इजीली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर मारना। ओके, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।